क्या आप जानते हैं, जब अंग्रेज भारत आए थे तब भारत दुनिया की सबसे अमीर अर्थव्यवस्थाओं में से एक था। और जब वे भारत छोड़कर गए तब यही देश गरीबी, भुखमरी और टूटी हुई अर्थव्यवस्था के साथ खड़ा था। सवाल यह है कि ऐसा आखिर हुआ कैसे। अंग्रेजों के आने से पहले भारत सिर्फ एक देश नहीं था, बल्कि दुनिया का आर्थिक और व्यापारिक केंद्र था। 17वीं शताब्दी के आसपास भारत दुनिया की कुल अर्थव्यवस्था का लगभग 23% हिस्सा रखता था। भारत का कपड़ा, मसाले, इस्पात और हस्तशिल्प पूरी दुनिया में मशहूर थे। ढाका का मलमल इतना बारीक होता था कि उसे हवा में उड़ता हुआ कहा जाता था। मैसूर का रेशम और भारत के कारीगरों की कला दुनिया भर में सम्मान के साथ देखी जाती थी। लेकिन सन 1757 में प्लासी की लड़ाई के बाद हालात बदलने लगे। ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार के बहाने भारत आई और धीरे धीरे सत्ता पर कब्जा कर लिया। इसके बाद शुरू हुई भारत की सबसे बड़ी और सबसे योजनाबद्ध लूट। इस लूट का सबसे खतरनाक तरीका था जिसे इतिहास में ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी कहा जाता है। भारत में टैक्स वसूला जाता था, लेकिन उस पैसे का इस्तेमाल भारत के विकास में नहीं किया जाता था। भारतीयों से वसूले गए कर से अंग्रेजी सेना चलती थी, प्रशासन चलता था और मुनाफा इंग्लैंड भेज दिया जाता था। भारत का धन बिना किसी बदले के लगातार बाहर जाता रहा। इतिहासकारों के अनुसार ब्रिटिश शासन के दौरान भारत से लगभग 45 ट्रिलियन डॉलर की संपत्ति बाहर ले जाई गई। ये लूट तलवार या बंदूक से नहीं की गई, बल्कि कानून, नीतियों और सिस्टम के जरिए की गई। इसका सबसे ज्यादा असर पड़ा भारत के किसानों पर। अंग्रेजों ने किसानों को मजबूर किया कि वे गेहूं और चावल जैसी खाने की फसलें छोड़कर नील, कपास और अफीम उगाए। टैक्स इतना ज्यादा था कि किसान कर्ज में डूबते चले गए। जमीन छिन गई और मेहनत का कोई फल नहीं मिला। नतीजा ये हुआ कि सन 1760 से लेकर 1943 तक भारत में 30 से अधिक भयानक अकाल पड़े। सबसे डरावना था 1943 का बंगाल अकाल। इस अकाल में लगभग 30 लाख लोगों की भूख से मौत हो गई। हैरानी की बात यह है कि उस समय अनाज मौजूद था, लेकिन उसे ब्रिटेन भेज दिया गया। अंग्रेजों ने सिर्फ किसानों को ही नहीं, बल्कि भारत के उद्योगों को भी तबाह कर दिया। भारत का कपड़ा उद्योग दुनिया में सबसे आगे था, लेकिन ब्रिटिश मिलों को बचाने के लिए भारतीय कारीगरों पर भारी टैक्स लगाए गए। ब्रिटिश कपड़े सस्ते कर दिए गए और भारतीय कपड़े महंगे। करघे बंद हो गए, कारीगर बेरोजगार हो गए और सदियों पुरानी कला खत्म होने लगी। लाखों लोगों की रोजी छिन गई और भारत आर्थिक रूप से और कमजोर होता चला गया। जब सन 1947 में अंग्रेज भारत छोड़कर गए, तब भारत की वैश्विक अर्थव्यवस्था में हिस्सेदारी घटकर सिर्फ 3% रह गई थी। शिक्षा व्यवस्था कमजोर थी, स्वास्थ्य सेवाएं टूटी हुई थीं और उद्योग लगभग खत्म हो चुके थे। यह सिर्फ एक शासन का अंत नहीं था, ये एक ऐसे देश की कहानी थी जिसे योजनाबद्ध तरीके से लूटा गया था। अब सवाल यह है कि क्या भारत को सिर्फ आजादी मिली थी या फिर एक लूटा हुआ देश विरासत में मिला? क्योंकि इतिहास को समझे बिना हम न तो वर्तमान को समझ सकते हैं और न ही भविष्य को बेहतर बना सकते हैं। अगर यह कहानी आपको जरूरी लगी हो तो इसे दूसरों तक पहुंचाइए, क्योंकि सच जितना ज्यादा फैलेगा उतना ही मजबूत भारत बनेगा। Hey, if you're enjoying this video, smash that like button and subscribe for more awesome content. Thanks for watching.